मन के भूतों का अंत। जब अष्टावक्र ने बताया भय से मुक्ति का मार्ग, अष्टावक्र की साधना और रहस्य। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भय बाहरी दुनिया का नहीं होता, बल्कि अपने ही मन का होता है। कभी भविष्य का डर, कभी अपमान का डर, कभी खोने का डर और कभी मृत्यु का डर। ऐसा लगता है जैसे मन के भीतर अनगिनत भूत छिपे हुए हैं, जो हर समय हमें डराते रहते हैं। परंतु प्राचीन भारत के महान ऋषि अष्टावक्र ने एक अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, भय का कारण संसार नहीं, तुम्हारा मन है। जब तक मन को वास्तविकता समझते रहोगे, तब तक भय रहेगा। जब मन को केवल एक कल्पना समझ लोगे, तब भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह शिक्षा केवल एक दर्शन नहीं है, यह एक गहरी साधना है, जो मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देती है। आज हम समझेंगे, मन के भूत क्या हैं, भय क्यों पैदा होता है, अष्टावक्र ने भय से मुक्ति का क्या मार्ग बताया, और वह साधना क्या है जो मन को शांत कर देती है। एक, मन के भूत क्या हैं? अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य को बाहरी दुनिया नहीं डराती, उसे उसका मन डराता है। जब मन में कोई विचार उठता है, वह धीरे धीरे भय का रूप ले लेता है। जैसे किसी को धन खोने का डर, किसी को रिश्ते टूटने का डर, किसी को अपमान का डर, किसी को भविष्य का डर। लेकिन इन सबका मूल क्या है? कल्पना। अष्टावक्र कहते हैं, जिस चीज का अभी अस्तित्व ही नहीं है, उसी से मनुष्य डरता है। भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी मनुष्य उससे डरता है। यह भय वास्तव में एक मानसिक भूत है। दो, मन का पहला भूत, भविष्य का भय। मन हमेशा भविष्य में भागता है। वह पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे छोड़ दे तो? यह अगर ही भय का सबसे बड़ा कारण है। अष्टावक्र कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। भय हमेशा भविष्य में होता है, वर्तमान में केवल शांति होती है। तीन, मन का दूसरा भूत, खोने का डर। मनुष्य जिन चीजों को अपना मान लेता है, उनसे उसका भय शुरू हो जाता है। धन मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, प्रतिष्ठा मेरी है। जैसे ही मेरा शब्द आता है, भय भी साथ आता है, क्योंकि जो मेरा है, उसे खोने का डर भी होगा। अष्टावक्र कहते हैं, जिसने कुछ भी अपना नहीं माना, वही सच्चा अमीर है। जिसके पास कुछ नहीं है, उससे कोई कुछ छीन भी नहीं सकता। चार, मन का तीसरा भूत, मृत्यु का डर। मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। हर व्यक्ति भीतर से जानता है कि एक दिन उसे मरना है, लेकिन वह इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि चेतना कभी नहीं मरती। पांच, अष्टावक्र का सबसे बड़ा रहस्य। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, भगवन, भय से पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जाए? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अपने आप को मन से अलग जान लो। मन एक नदी की तरह है, उसमें विचार बहते रहते हैं, लेकिन तुम नदी नहीं हो। तुम उस नदी के किनारे खड़े साक्षी हो। जब यह समझ आ जाती है, तब मन के भूत तुम्हें डराना बंद कर देते हैं। छह, साक्षी भाव की साधना। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों को केवल देखना,
उन्हें रोकना नहीं, उनसे लड़ना नहीं, उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं करना। सिर्फ देखना, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ही विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उन विचारों से अलग हो। 7 भय से मुक्ति की साधना। अष्टावक्र की साधना बहुत सरल है। उसमें कोई कठिन योग या तपस्या नहीं है। केवल 3 बातें हैं। एक, अपने विचारों को देखो। जब भी मन में भय आए, उसे देखो। कहना, यह केवल एक विचार है। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। 2, वर्तमान में रहो। मन भविष्य में भागता है, उसे बार बार वर्तमान में लाओ। सांस को देखो, आसपास की ध्वनियों को सुनो, अपने शरीर को महसूस करो। यह अभ्यास मन को शांत कर देता है। 3, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। अष्टावक्र कहते हैं, तुम शुद्ध चेतना हो, मन नहीं। जब यह अनुभव हो जाता है, तब भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। 8, मन का अंत कैसे होता है? मन का अंत किसी लड़ाई से नहीं होता, मन को दबाने से भी नहीं। मन का अंत समझ से होता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मन केवल विचारों का समूह है, तब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान ही मुक्ति है। जैसे ही ज्ञान आता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। 9, भय रहित जीवन। जिसने मन को समझ लिया, वह जीवन को नए तरीके से जीने लगता है। उसे अब किसी चीज का डर नहीं होता, न अपमान का, न असफलता का, न मृत्यु का, क्योंकि वह जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। 10, अष्टावक्र का अंतिम संदेश। अष्टावक्र का संदेश बहुत सरल है। भय से मुक्त होना है तो मन को सच मत मानो। मन एक सपना है, और तुम उस सपने के देखने वाले हो। जिस दिन यह समझ आ जाएगी, उसी दिन मन के सारे भूत समाप्त हो जाएंगे। निष्कर्ष, मनुष्य पूरी जिंदगी भय में जीता है, लेकिन यह भय वास्तविक नहीं है। यह केवल मन की कल्पना है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वही हो जो सदा मुक्त है। तुम्हें मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त हो। सिर्फ यह जानने की आवश्यकता है। और जैसे ही यह ज्ञान प्रकट होता है, मन के सारे भूत गायब हो जाते हैं।